ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इंडिया यूएस का ट्रेड डील साइन हो गया, then all the negative stories that we are hearing, which is kind of keeping the market at these levels, will be a thing of history, and we would have new horizons to look at. आपका मानना सर ऐसा है? हितेश, इसमें हमारा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, ऑब्वियसली यस, इफ इंडिया इज गोइंग टू बी अ हाई ग्रोथ कंट्री, जिसके बारे में हमें कोई भी ऐसा डाउट या संशय नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ मॉडरेट कर जाएगी। बट देखिए, ये मानना कि जो बाजार में कमजोरी का दौर चल रहा है वो ट्रंप और टैरिफ वॉर्स को लेके है, वो भी गलत है। मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि द मार्केट्स पीक्ड समटाइम इन सितंबर, बाय द वे देयर वर नो साइंस ऑफ एनी टैरिफ वॉर देन, and when tariff wars were first announced in February, the markets were nervous, लेकिन उसके बाद markets in the month of April में actually recovered a lot from the bottom। उसके बाद जून में जब ये बातें होनी शुरू हुई कि शायद इंडिया के खिलाफ भी एक टैरिफ आएगा, मार्केट्स हैव टर्न नर्वस वंस अगेन। तो हमारे मानने में नर्वसनेस इन द मार्केट इज नॉट बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 12-13% हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें से यूएस को हम केवल 2% ऑफ जीडीपी एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैल्यूएशंस हमारे फेवर में नहीं है। व्हाट इज होल्डिंग बैक द मार्केट्स इज दिस फेज ऑफ मैसिव एक्साइटमेंट, बिकॉज ऑफ विच वैल्यूएशंस हैव बिकम वेरी हाई। And I think there are many sensible investors who feel that जब तक ये valuations moderate नहीं करेंगे, बाजारों के अंदर returns in the future will also be very weak. So valuation is the biggest factor to our mind, not Trump tariff. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.